संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.5 लाख के पार हो चुकी है। गुरुवार को प्रदेश में 3,526 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल जयपुर से 658, जोधपुर से 372 और कोटा से 310 मामले सामने हैं। और इसके अलावा प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े हैं उसमें साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते चिंताएं जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ रौनक व्यास हैं, इसके साथ ही मनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। जयपुर से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं, वहां पर भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके की स्थितियां हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं। सबसे पहले रौनक, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयपुर से अंकित तिवारी हमारे साथ हैं यहां पर। रौनक, बीकानेर की अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें, क्या हालात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जानकारी दूं, पश्चिमी रेगिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बीकानेर और यहां पर कोरोना जो है लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करूं, लगातार नए आंकड़े जो है वो बड़े आंकड़े कोरोना के सामने आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ी खबर जो मेरे पास ये आ रही है कि वैक्सीन की जो डोज है वो यहां पर अब कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अब महज 28,000 डोज स्वास्थ्य विभाग के पास है। यानी 2 दिन के बाद अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो यहां पर पूरा असर जो है वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम या जो चल रहा है उसमें पड़ सकता है। मेरे पीछे देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं मौजूद हूं। काफी संख्या में लोग जो है अब जागरूक होकर वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हालांकि देखिए 15,000 वैक्सीन हर रोज जो है स्वास्थ्य विभाग यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि महज 28,000 डोज जो है वो स्वास्थ्य विभाग के पास अब रह गई है। यानी आज और कल 15,000 डोज हर रोज लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये एक सवाल है, एक चिंता का विषय जो है स्वास्थ्य विभाग के सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 3 लाख पार कर चुका है वैक्सीनेशन यहां पर जो किया जा रहा है कोरोना को लेकर के। लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंता वाली है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में जो है वो कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, बात करता हूं। सर, चिंता का विषय हो गया, वैक्सीन कम हो गई है एक तरफ, दूसरी तरफ कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सर, इसमें ऐसा है कि जो एक्चुअल में सैम्पलिंग है वो बराबर हमारी कंटिन्यू हो रही है और अर्ली डिटेक्शन करके और उसको जल्दी ट्रेस करके उसको जल्दी आइसोलेशन करेंगे। क्योंकि हमारे एरिया में तो ऐसे इतने ज़्यादा नहीं मरीज है। मेरे मरीज में 2 ही मरीज चल रहे हैं जो होम आइसोलेट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एक कल आया था, वो मुंबई ट्रेन से वहाँ चलो, उसको बीच में ही वहाँ आइसोलेट करवाया गया। दूसरी बात है कि ज़रूर ये चिंता का विषय है कि पीछे से जो है वैक्सीन जो कम हो रही है, लेकिन हम उसको उसी तरह मैनेज करते हुए चला रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कम टाइम में वैक्सीनेट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हमारा जो वेस्टेज फैक्टर है वो भी कम हो जाए और अधिक से अधिक बेनिफिशियरी को हम अपना। कहीं ना कहीं सुमित, देखिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंतजार है, जो मुख्य अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जयपुर में, उन्हें पत्र लिखा गया है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन आए। हालांकि देखिए लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर सेंटर्स पर लगना शुरू हो गया है, तो ये अच्छी खबर है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहतर स्थिति है कम से कम रौनक, कि लोगों के बीच में जागरूकता कम से कम जो है वो आ रही है। जयपुर के क्या हालात है? अंकित हमारे साथ है। अंकित, जयपुर की अगर बात करें, क्योंकि अलग अलग जिलों से, जैसे रौनक भी बता रहे हैं कि अब पत्र पहुंचने शुरू हो गए हैं कि वैक्सीन कम हो रही है, वैक्सीन की डोसेस पहुंचे, और जयपुर की अपनी स्थिति क्या है? देखिए, मैं जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की बात बताऊंगा। उससे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन मनीष को कहूंगा दिखाए। हम वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं और यहाँ की कतारें बता रही हैं कि वैक्सीन जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े पिछले दिनों बढ़े हैं, उसके बाद लगातार एक प्रक्रियागत तेजी देखी जा रही है। अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज लग रही है। लेकिन इतना है कि जब मामले बढ़े तो सुबह से यहाँ पर करीब 1 घंटा हमें यहाँ पे खड़े हुए हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये कम होने का नाम नहीं ले रही, यानी जागरूकता आई है। ऐसी जागरूकता में एक चुनौती बड़ी ये हो गई है कि अब राजस्थान में केवल 9 लाख डोज फिलहाल बची हुई है और 5 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी कि केवल 2 दिन का स्टॉक कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को और सीएस अभी आज कैबिनेट सचिव को पत्र लिखने की तैयारी में है। डॉक्टर रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री भी पत्र लिख चुके हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। और खास बात जो विशेष तौर पर अब है कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो भी केंद्रीय सचिव को लिख चुके, तो ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ये बाधित ना हो इसके लिए पूरी तैयारी है। एक बड़ी अपडेट और भी मैं देना चाहूँगा कि अभी जो जिलों से रिपोर्ट आ रही है वो जिलों से रिपोर्ट ये है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज कोरोना वैक्सीन की जो डोज है उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। और अभी अभी हमारी केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है। हालांकि अनऑफिशियली अपडेट ये उन्होंने दिया है कि अब शाम तक एक प्रभावी निर्णय होगा और जो कमी है वैक्सीनेशन की डोज पहुंचाने में जी, यानी कोशिश यही होगी कि वैक्सीन जहां पर कम हो रही है वहां पर भी पहुंचे, जैसा अंकित यहां पर बता रहे हैं। यानी वैक्सीन को किसी भी स्थिति में कम ना होने दिया जाए, क्योंकि कुछ जिलों की स्थिति ये हो चुकी है कि वैक्सीन वहां पर आज जो है वो खत्म हो जाएगी। अरुण हर्ष भी हमारे साथ यहां पर जोधपुर से जुड़ गए, उनके पास चले। उससे पहले कोटा का रुख करेंगे। हिमांशु जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं यहां पर। हिमांशु, कोटा में क्या हालात हैं, आंकड़े किस तरीके के हैं, कैसा प्रबंधन नजर आ रहा है, वैक्सीनेशन का किस प्रोग्राम कैसा चल रहा है? सुमित, देखिए कोटा में हालात लगता है कि पूरी तरह से फिलहाल बेकाबू हो गए, क्योंकि कल की रिपोर्ट में भी 310 कोरोना पॉजिटिव आए थे और 310 कोरोना पॉजिटिव होने के साथ में कोटा मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो संक्रमित बड़े पैमाने पर। आपको बता दें कि परसों ही 5 जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद में कल की रिपोर्ट की बात करें तो कल 21 जो मेडिकल स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विजय सरदाना, उन्होंने एक अहम फैसला लेकर के जो क्लास है उसको सस्पेंड कर दिया। फिलहाल खुद डॉक्टर विजय सरदाना साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। निश्चित तौर पर सर, कोरोना बेकाबू हो रहा है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिंता की बात यह है कि मेडिकल स्टूडेंट के बीच भी ये फैल गया है और इसके बाद में अब आपने क्लास सस्पेंड की है और जो सैंपलिंग है वो करवाई जा रही है। देखिए, हम जब बैच शुरू होता है तब तो RT-PCR कराते ही हैं एज़ पर गाइडलाइन, लेकिन इस बार होली से जस्ट पहले जब बच्चे गए छुट्टियों में और आए तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि होली का टाइम ऐसा है, हो सकता है उनकी मिक्सिंग भी हुई हो, संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हमने क्लासेस उनको अलाउ नहीं की जब तक कि RT-PCR नहीं करवाया गया। और उसमें हम 216 में से 21 जने पॉजिटिव जब आए तो हम लोगों ने सोचा कि इसलिए ऐसी स्थिति में बेस्ट यही है कि 5 दिन क्लासेस को सस्पेंड किया जाए और उन लोगों को तो आइसोलेट किया ही जाए, लेकिन बाकी सबको भी क्वारंटाइन करके 5 दिन बाद में उनका वापस से सैंपल कराने के बाद में अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर उनको क्लासेस के लिए अलाउ करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये कि फिलहाल हर जगह से वैक्सीनेशन का जो क्राइसिस है वो निकल करके आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है फिलहाल वैक्सीन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। कोटा की पोजीशन की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर के क्या रियलिटी है सर? देखिए, हमारे यहाँ जितना भी वैक्सीनेशन मिला है हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। हम लोगों की साइट पे अवेलेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिशियल ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर सकते हैं कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम लोगों को जितना मिल रहा है हमारी साइट पे हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं फिलहाल। और सर, फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हालत चिंताजनक है, इसलिए कि 1 तारीख को जैसे देखें, अगर हमारे यहाँ 112 पेशेंट एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, आज 237 पेशेंट एडमिटेड हैं, तो ऑलमोस्ट देखिए 8 दिन में 9 दिन में डबल हो गई ये संख्या। बिल्कुल। और जिस तेज़ गति से पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो एक ये चिंता का विषय है। हम सब लोग सजग हैं इसके लिए। हम लोग तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था करना, बढ़ाना, ऑक्सीजन को इंश्योर करना, लेकिन ये हमेशा मैं कहता हूँ कि जनता को समझना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करनी चाहिए, जिससे कि उस पर रोक लगे, कर्व जो है वो फ्लैटन हो, उसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि फिलहाल कोरोना बेकाबू है और अगर हम केयरलेस होंगे तो फिर हालात काबू करना, बिल्कुल ये हालात जो है वो और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ सकते हैं अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो दिखाई जाएगी। अरुण हर्ष भी हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता। अरुण, जोधपुर में किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, क्या जो है आंकड़ा है आज का, और किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर जो प्रोग्राम है उसकी भी सिचुएशन जरा बताइए।
सुमित, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वही जोधपुर के हालात है। हमारे साथ डिप्टी सीएमएचओ, उनसे जानते हैं सीधा। सर, किस तरह से जोधपुर में आंकड़े आ रहे हैं और क्या लग रहा है अब आपको? बिल्कुल, जोधपुर में निरंतर पॉजिटिव पेशेंट्स के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। ILI OPD भी हॉस्पिटल्स में बढ़ा दी गई है। इसके तहत टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और अलर्ट मोड पे है चिकित्सा विभाग और प्रशासन दोनों ही। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात करें तो सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी यही तैयारी है। जिस तरह से हमको वैक्सीन प्राप्त होती रहेगी हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन करते रहेंगे। लेकिन मेरी आम पब्लिक से ये अपील है कि वो बिल्कुल आइसोलेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अगर कुछ भी तरह का संक्रमण उनको लगता है या किसी भी तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय में अपनी जाँच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। सुमित, एक बात बताना चाहूँगा, चूँकि आप सरकारी मुलाजिम है, कहने से कतराएंगे, लेकिन मैं बता दूँ हमारे उच्च सूत्र जो है वो ये बताते हैं कि एक दिन का वैक्सीन जोधपुर में रहा है। कल रात को, देर रात को जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर और मुख्यमंत्री से बात करके जोधपुर के हालातों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन कह सकते हैं कि एक दिन का वैक्सीन बचा है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कल रात को भी इन्फोर्समेंट टीम ने 5 प्रतिष्ठानों को सीज किया था। एक बारात निकल रही थी, उसके डीजे साउंड को सीज किया था, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे और यही कारण है कि जोधपुर में 372 मरीज कल आए थे, उससे पहले 320 आए थे। तो कह सकते हैं लगातार जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आंकड़ा जो है वो लगातार काफी तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहा है और जिलों की स्थिति को भी समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान में फिर से कोविड वैक्सीन की कमी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर सीएम ने यह पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने केंद्रीय चिकित्सा सचिव को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव भी कैबिनेट सचिव को पत्र लिखेंगे। प्रदेश में अभी मात्र 9 लाख डोज बची हैं और राजस्थान की अगर रोजाना डोज की बात करें तो 5 लाख डोज की रोजाना जरूरत है और प्रदेश में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ते ही वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग जागरूक हुए हैं। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अजमेर का रुख करेंगे, मनवीर हमारे साथ है। मनवीर, अजमेर की क्या कुछ स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, और दूसरी तरफ जो जागरूकता की बार बार बात की जा रही है, आंकड़े कैसे हैं? देखिए सुमित, अगर अजमेर के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी तरह के हालात अजमेर में भी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर अजमेर में 130 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 113 अजमेर जिले के हैं और बाकी जो अन्य पड़ोसी जिले हैं वहाँ से ये जो मरीज हैं ये सामने आए हैं। ये जो आंकड़ा है ये औसतन प्रतिदिन 100 का आंकड़ा जिस तरीके से सामने आ रहा है वो डराने वाला भी है और चिंता में डालने वाला भी है। और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने मिलकर के एक नई रणनीति बनाई है। जिले की सीमाओं के ऊपर नाके स्थापित कर दिए गए हैं ताकि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के कोई भी अजमेर जिले में प्रवेश न कर सके। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के जो कार्मिक हैं उन नाकों के ऊपर तैनात हैं और वहां पर सघन जो अभियान है वो देखने को मिल रहा है। दंडात्मक कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर जिले में वो भी लगातार जारी है। जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तमाम ऐसे प्रतिष्ठानों पर जहां पर कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, उन सभी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे और 72 घंटे के लिए सीज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मास्क को लेकर के अनिवार्यता है उसका भी सख्ती से अजमेर में पालन करवाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसका चालान हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अजमेर जिले के अंदर जिस तरीके से कोरोना के नए पेशेंट सामने आने का दौर शुरू हुआ है उसके बाद में प्रशासन सख्त हुआ है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ साथ सुमित में अजमेर जिले में जो संसाधन मौजूद हैं कोरोना की इस आपदा से निपटने के लिए उनकी भी चर्चा यहां पर करना चाहूंगा। बात अगर हम वेंटिलेटर्स की करते हैं तो कुल 141 वेंटिलेटर अजमेर जिले में मौजूद हैं, जिसमें से फिलहाल केवल 1 वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है। वहीं अगर हम बात आईसीयू बेड की कर लेते हैं तो 181 आईसीयू
बेड यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनमें से 8 ऑक्यूपाइड हैं। और बात अगर हम ऑक्सीजन बेड की करते हैं तो 713 ऑक्सीजन बेड अजमेर जिले में मौजूद है, जिसमें से 61 ऑक्सीजन बेड इस समय में ऑक्यूपाइड हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि जो व्यवस्थाएं कोरोना से निपटने के लिए चाहिए वो तमाम संसाधन और दवाएं यहां पर मौजूद हैं। अजमेर में जो कोरोना का विस्फोट लगातार होता जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित लगातार कर रहे हैं। वे स्वयं जो तमाम चिकित्सा संस्थान है, बात चाहे पीएचसी सीएचसी की कर लेते हैं, जिला अस्पताल की कर लेते हैं, या फिर जेएलएन हॉस्पिटल की कर लेते हैं, जो अजमेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां वे स्वयं निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी को निर्देशित किया गया है कि तमाम चिकित्सा संस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, वहां पर किस तरीके के मरीज आ रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के अंदर किसी तरह की लापरवाही ना हो, और साथ ही साथ जांच जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, यानी कि जो टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए जो तमाम कोशिश यहां पर किए जा रहे हैं, उसके लिए तमाम कदम इस वक्त प्रशासन यहां पर उठा रहा है। कि जिसका हमने यहां पर जिक्र किया, अभी एक बड़ी खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री की तरफ से खुद जो है वो चिट्ठी लिखी गई है, इसका जिक्र भी आप यहां पर कर रहे थे। अगर यही हालात रहे, क्योंकि 5 लाख डोज पर डे की रिक्वायरमेंट है और इतनी जल्दी ये पूर्ति जो है क्या हो सकेगी, ऐसी सिचुएशंस क्या नजर आ रही है? महकमा प्रशासन क्या कह रहा है अभी? देखिए, इस मामले में केंद्र लगातार कह रहा है कि राजनीति हो रही है, लेकिन अभी हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कुछ देर पहले अनऑफिशियल वार्ता हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और राज्यों से आग्रह किया है कि दूसरी डोज जो लोगों को लगनी है उसके लिए फिलहाल स्टॉक बचाकर नहीं रखें, पहली डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जाए। वहीं जो निजी अस्पतालों को भी जो कोटा जारी किया गया था, उसका स्टॉक अपडेशन लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिन राज्यों से शिकायत आई है, राजस्थान ही नहीं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और साथ में हरियाणा सहित ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ अब कोटा बचा नहीं है। और साथ में वैक्सीन मैत्री के पहल पर जो 6.45 करोड़ वैक्सीन डोज का निर्यात हो चुका है, जिनमें 1 करोड़ खुराके अनुदान के तौर पर, 3.5 करोड़ व्यापारिक तौर पर और 1 करोड़ 82 लाख संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल पर दी गई है। उस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए कहा, एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। ऐसे में देशवासियों को खतरे में डालकर एक्सपोर्ट करना क्या सही है? उन्होंने एक बात और उठाई है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के साथ दे, यानी कि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में 9 लाख डोज फिलहाल है और 9 लाख में से भी करीब 1 लाख अब सुबह तक लग चुकी है, यानी कि 8 लाख डोज बची हुई है। ऐसे में 5 लाख डोज रोजाना लग रही है, करीब 35 से 36 लाख डोज प्रति सप्ताह चाहिए। ऐसे में स्टॉक फिलहाल बेहद कम है, लेकिन अगर शाम तक वैक्सीनेशन की अतिरिक्त डोज उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार निर्णय लेती है और यहाँ पहुंचाती है, बिल्कुल उसके बाद सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि प्रॉपर जो डोजेस हैं वो पहुंचे राजस्थान के अंदर, तभी संक्रमण पर जो है लगाम भी लगाई जा सकती है आने वाले वक्त में। और इसके अलावा लोग भी एहतियात के कदम उठाए, इसलिए राजस्थान लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।